Hi, welcome back to International Trade Decoded with me Swati Panji. In the last 6 months अगर हम देखें RBI ने बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं because there have been lot of hues and cries from the exporters and importers के EDPMS, IDPMS की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग्स की चलते हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है उसके रेगुलेशंस करने में एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो RBI ने भी काफी रिलैक्सेशंस दिए हैं जो उन्होंने 1 नवंबर को दिया, 1 अक्टूबर को दिया, उन्होंने 14 जनवरी 2026 को भी एक गजेटेड नोटिफिकेशंस दिया. So yes, the regulators are trying to help us in order to streamline and do away with the stringent documentary transactions which we need to submit to the banks for the closure of EDPMS and IDPMS. But कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें भी ध्यान रखनी है क्योंकि डिस्पाइट RBI हमें कितना भी रिलैक्सेशन दे दे, अगर ये छोटी छोटी चीजें हम नहीं देखेंगे तो इट इज बाउंड दैट हमारा EDPMS IDPMS आउटस्टैंडिंग रहेगा. एक तो मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट एक्सेप्टेबल नहीं है इन दी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजैक्शंस. ये वीडियो के थ्रू मैं वापस आपको बोल रही हूँ, एक्सपोर्ट्स या इम्पोर्ट्स में क्रेडिट एंड डेबिट नोट इज नॉट एक्सेप्टेबल मोड ऑफ पेमेंट. वन थिंग. सेकंड चीज, मैंने काफी ऑब्जर्व किया जो मेरे कस्टमर्स आते हैं, मेरे क्लाइंट्स आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि हमारा EDPMS IDPMS आउटस्टैंडिंग है. जब हम उनके इनवॉइसेस और पेमेंट्स के टर्म्स को डिटेल्स में देखते हैं तब हम देखते हैं कि उनकी जो इनवॉइसेस होती है which has the amount which is including the goods plus the freight plus some miscellaneous charges. That is 100 rupees का goods हुआ, 10 का freight हुआ और 10 के miscellaneous charges. They will go to the bank and make the payment of 120 US dollars, euro, whichever the currency. पर जैसे आपको पता होगा अगर आप exports imports में हो, रेगुलेटर्स हमेशा बोलते हैं कि goods का वैल्यू FOB पे ही कंसिडर होगा और FOB वैल्यू ही फ्लो होता है बैंक में. तो आपका $100 का वैल्यू ही फ्लो होगा EDPMS में, बट जबकि आपका पेमेंट जो है वो आया हुआ है 120 का. या अगर आपने इंपोर्ट पेमेंट किया है तो बिल ऑफ एंट्री आपका आएगा $100 का, बट आपने पेमेंट किया है 120 का. सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो जो $20 है उसका तो कभी गुजारने नहीं वाला है, तो फिर अब वो IDPMS मेरा आउटस्टैंडिंग रहा. Hence, be very careful about how you're constructing your invoices, how you're structuring the payments, and how you're affecting them. Otherwise, no matter how much relaxation is given to us, the issues will still persist.